इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की एक मजेदार ट्रिक आपको सिखाएंगे। और ट्रिक हम आपको सिखाएं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सबका पीसी ग्रुप एजुकेशन चैनल पर तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट, ट्रिक और साइंस से जुड़ी रोचक चीजें और भी सब्जेक्ट जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उन सबके लिए ट्रिक मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए ट्रिक को देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करेंगे, फिर इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देखेंगे। कहते हैं लेके बारात लेके निकल चुके हैं। कौन? कान्हा जी। लेके बारात कान्हा मजे से आना, और जब बारात निकल ही रही है तो फिर जोरदार मजे से होगी। लेके बारात कान्हा मजे से आना, मंजन कर फेंक दे। मंजन करो फेंक दो, यूजन करो। मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। गोल मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। लेके बारात कान्हा मजे से आना, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। अगर इसको सीधा सीधा एक लाइन में लिख दिया जाता यानी टॉप टू बॉटम तो क्या रिजल्ट आते? अगर हम ऊपर से नीचे चलते तो इनका एसीपी बढ़ता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता। एसीपी बढ़ेगा तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। यानी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलेंगे इन मेटल की रिएक्टिविटी घटेगी। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर वाले हैं, सबसे कम रिएक्टिव नीचे वाले हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम, सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड। और जैसे जैसे आप ऊपर नीचे चलेंगे इनका रिड्यूसिंग पावर घटेगा तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। या हम कह सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एक मेटल का लिस्ट तैयार करें, खैर नीचे नॉन मेटल भी होते हैं उनकी बातें बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर हम मेटल का एक लिस्ट बनाए टॉप टू बॉटम और एसपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाए या बोल सकते हैं रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाए, तो जो एक सीरीज बन के तैयार होगी उसी सीरीज को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनका क्या यूज है आइए आपको सिखाते हैं। हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। कैसे आता है देखिएगा। पहला एप्लीकेशन, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। जब ध्यान समझिएगा, कहते हैं कोई भी आप डाइल्यूट एसिड लीजिए, यानी एसिड पहली शर्त है कि एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। और दो ही एसिड लेना है, या तो डाइल्यूट HCl लीजिए या फिर डाइल्यूट H2SO4 लीजिए। दोनों डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। और इसकी रिएक्शन कराइए मेटल से मेटल एवं हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर, ये बेस है। इस हाइड्रोजन को देखिएगा, इस हाइड्रोजन के नीचे वाले ये मेटल और इनको ऊपर वाले ये मेटल, जो ऊपर है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर है तो ये आपको देंगे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस। क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस और प्लस मेटल साल्ट। मेटल क्या बनाएंगे? साल्ट बना लेंगे। जैसे देखिएगा, हमने कॉपर ले लिया और इस कॉपर की रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट H2SO4। तो क्या हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा प्रोडक्ट में? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे है। मान लीजिए हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं, जिंक की रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट H2SO4, तो क्या आप होता? बिल्कुल होता। और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगा और बन जाएगा जिंक का सल्फेट। देखिए क्यों? क्योंकि जिंक कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर है। देखिए, तो कोई भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हाइड्रोजन के ऊपर का होगा तो वो डाइल्यूट एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को खींच लेगा, और अगर हाइड्रोजन के नीचे का मेटल होगा तो वो हाइड्रोजन गैस निकाल नहीं पाएगा।
और वो डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, और एसिड भी या तो HCl हो या H2SO4। नाइट्रिक एसिड, HClO4 इन सबको लेने की परमिशन नहीं। अब जब दूसरा एप्लीकेशन समझिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिपिटी, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा तो मेटल की रिएक्टिविटी घटेगी। सपोज करिए क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास 3 मेटल हैं, 3 मेटल्स, और इन मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, वो है X, Y और Z। इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है और हमें बताना है इनकी रिएक्टिविटी। अब ये मेटल्स हमारे साथ हैं, तो देखेंगे हम ये कि जिनका एसीपी जितना कम होगा, एसीपी कम होगा तो मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो एसीपी कम, देखिए जेड का है क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस में 3 है, ये माइनस में 0.75 है। सबसे कम क्या होगा, माइनस में जो वैल्यू ज्यादा वो उतनी कम, तो सबसे कम इसका होगा, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा जेड की। और ये भी निगेटिव में है तो दूसरे नंबर पर रिएक्टिविटी एक्स की, और ये पॉजिटिव में है तो लास्ट में रिएक्टिविटी वाई की। ये रिएक्टिविटी का आर्डर आ गया, यानी एससीपी कम तो मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और पीसी ग्रुप एजुकेशन को लाइक करके रखिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।